आगे साइंटिस्ट इस एक्सरसाइज का देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है वो करते हैं 10.3 का। तो 18th क्वेश्चन के अंदर देखिए इसने बोला है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। आपको एक फंक्शन दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। इस कर्व के बीच वाला और y इज इक्वल टू 2ax 2a इस लाइन के बीच का जो एरिया है वो निकालना है हमें। तो साइंटिस्ट देखो इसमें क्या बोल रखा है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक तो ये आपको फंक्शन दे रखा है और एक आपको दे रखा है कि y इज इक्वल टू 2a, ये जो लाइन बनेगी इस लाइन के बीच में एरिया निकालना है। और एक आपको दे रखी है y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस के बीच में जो एरिया है। बिल्कुल सिंपल है। फंक्शन को पहचानिए। आपको पता है कि जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है तो ये आपका डायरेक्ट पैराबोला होता है एक। और कौन सा पैराबोला होता है आपने प्लस वन क्लास के अंदर किया भी है। ये आपकी वाई एक्सिस होती है, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है। ये जो आपका पैराबोला होता है ना वो राइट साइड पैराबोला होता है, ठीक है। राइट साइड पैराबोला होता है जिसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो आपको दे रखी है, जिसके अंदर ये जो a होता है ना ये इसका फोकस पॉइंट होता है। ये जो a यहाँ पे इसका फोकस पॉइंट होता है a0, ठीक है। ये इसका फोकस पॉइंट होता है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो देखो y एक्सिस का मतलब तो हो गया ये एक्सिस हो गई आपकी, y एक्सिस ये हो गई, ठीक है। y इज इक्वल टू 2a, y इज इक्वल टू 2a का मतलब है कि ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर आपको हर एक पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू जो है वो 2a मिले। तो ऐसी कौन सी लाइन हो सकती है, y इज इक्वल टू 2a, यानी कि जितना इसका फोकस है ना उससे मतलब 2 टाइम आप बोल सकते हो कि ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये जो ना आप इसको ऐसे बोलो कि y इज इक्वल टू 2a है। ये आपको एरिया निकालना है, इसके बीच में जो भी एरिया आएगा, ठीक है ना। ये आप लाइन समझ गए ना, जिसका जो y के अंदर पॉइंट है ना वो 2a होना चाहिए। यानी कि a अगर आपका यहाँ से यहाँ तक है तो 2a आप बोल सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक आपका 2a होगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्या है, y के अंदर 2a होगा, तभी तो हमने ये लाइन बनाई है ना। तो कहने का मतलब है कि y इज इक्वल टू a से जो आपका इसके बीच में जो एरिया बन रहा है, ये जो एरिया बन रहा है आपका, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक तो आपकी एक्स एक्सिस हो गई, सॉरी वाई एक्सिस हो गई, और ये आपका फंक्शन हो गया, और ये आपकी y इज इक्वल टू 2a वाली लाइन हो गई कि यहाँ तक आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अगर आप इसके अंदर y की लिमिट पुट करना चाहते हो कि y आपका 0 से लेके 2a तक चेंज होता है, तो आपका जो कंप्लीट फंक्शन है देखो वो y वाला बनाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो कंप्लीट फंक्शन y वाला बनाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दे रखा है ना, तो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4a। x इज इक्वल टू आपका वाई स्क्वायर अपॉन 4a हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा ध्यान से देखना साइंटिस्ट, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि x इज इक्वल टू प्लस है या फिर माइनस है। x इज इक्वल टू सीधा अपने पास वाई स्क्वायर अपॉन 4a है, स्क्वायर हो गया। तो देखो यहाँ पे इस तरफ तो देखो x की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, इस तरफ अगर आप x की वैल्यू देखोगे ना x इज इक्वल टू, अगर इसके अंदर y तो नेगेटिव है, ठीक है, y तो नेगेटिव है, लेकिन y का जब हम स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। सिंपल सी बात है कि इस तरफ तो आपके पास x है वो पॉजिटिव ही होता है, चाहे तो नीचे की तरफ चाहे पॉजिटिव ऊपर की तरफ हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस वाला जो केस है वो तो खत्म हो चुका है पहले से ही। यहाँ पे x इज इक्वल टू सीधा वाई स्क्वायर अपॉन 4 आया है, ये फंक्शन आया है, y वाला फंक्शन आ गया। अब इसके अंदर y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है, 0 से 2a तक पुट करनी है आपको। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2a तक। तो आपको बस इसका डायरेक्टली इसका ही इंटीग्रेशन करना है, और y का जो वो है लिमिट 0 से 2a हो जाएगी। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 2a तक। तो देखो वाई स्क्वायर अपॉन 4a, इसका इंटीग्रेशन 0 से 2a, y है वो 0 से 2a चेंज होता है, 0 से 2a। फंक्शन आपका सेम रहेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव x के लिए। तो अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो y की पावर 3 हो जाएगी, अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। और 1/4a है, ये पहले से दे रखा है आपको 1/4a। अब बस आपको इसके अंदर लिमिट पुट करनी है 0 से 2a। y की जगह 2a पुट करेंगे, y की जगह 2a पुट करोगे तो 2a का क्यूब हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ 1/4 दे रखा है, अपर लिमिट हो गई। अब माइनस के अंदर लोअर लिमिट पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट करोगे तो ये तो 0 का क्यूब अपॉन 0 करेंगे, 0/3 हो जाएगा, 1/4 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसके अंदर देखो क्या रिजल्ट आएगा, 2 का क्यूब करोगे 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब करोगे 8
ए क्यूब अपॉन नीचे आपके पास कितना आएगा 4 3 जा 12a आएगा। और देखो a से इसकी पावर कट जाएगी, अपने पास a स्क्वायर बचेगा, ऊपर तो a स्क्वायर बचेगा और अपने पास 8/12 है, इसको 4 से कट करोगे तो 2/3 हो जाएगा। तो इसका जो एरिया है वो 2/3 a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, ये स्क्वायर यूनिट लगा देना साथ में। इसके बाद में साइंटिस्ट अपना जो आगे 19th क्वेश्चन है वो करते हैं स्टार्ट। वो देखिए 19th क्वेश्चन। तो आगे साइंटिस्ट इसका जो 19th क्वेश्चन है वो देखिए। 19th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। हमें एक इलिप्स दे रखा है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसके अंदर जो a है वो b से ग्रेटर है। तो साइंटिस्ट इस टाइप के क्वेश्चन देखो आपने ना मतलब इलिप्स वाले क्वेश्चन आपने +1 क्लास के अंदर किए हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ। आपको क्या इक्वेशन दे रखी है, फंक्शन दे रखा है आपको x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे रखा है, और यहाँ पे इसने बोला कि a ग्रेटर देन b है। तो साइंटिस्ट आपने +1 क्लास के अंदर ये इक्वेशन की थी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यानी कि जो आपका a स्क्वायर है वो उसी के नीचे होता है जिस एक्सिस के अंदर आपका इलिप्स होता है। देखो x के नीचे a दे रखा है ना, तो आपका जो इलिप्स है ना वो मैंने आपको बताया था कि x एक्सिस के अंदर होता है। देखो ये आपकी x एक्सिस होती है, ये आपकी y एक्सिस होती है, इलिप्स की शेप आपकी ये होती है। ठीक है, जिसके नीचे a होता है, x के नीचे a है, तो आपका जो इलिप्स है वो x एक्सिस के अंदर है। लेकिन ये आपके फोकस पॉइंट होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके फोकस पॉइंट होते हैं a0, सॉरी फोकस नहीं वर्टेक्स, और ये आपका जो फोकस होता है वो -a0 हो जाएगा। ये जो आपका वर्टेक्स होगा वो x के अंदर तो 0 है, लेकिन y के अंदर आप b मानोगे इसको, और ये जो है x के अंदर 0 है लेकिन b के अंदर y के अंदर -b मानोगे इसको। ठीक है, -b। और इसके जो फोकस पॉइंट होते हैं ना वो ये होते हैं, इसके जो फोकस पॉइंट होते हैं वो ये होते हैं। और फोकस पॉइंट क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है इसका a इंटू ई। एक्स के अंदर देखेंगे तो a इंटू ई हो जाएगा, और y के अंदर 0 है। a तो आपका ये हो गया वर्टेक्स, लेकिन e क्या होता है, e आपका होता है इसेंट्रिसिटी, जो आपने क्लास +1 के अंदर किया था। ठीक है, तो थोड़ा सोचा मैंने आपको इसको दोबारा रिव्यू करवा दूँ। तो देखो इसकी इक्वेशन होती है ये x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका हमें एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो आपको लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है। आप देखो अगर x की लिमिट पुट करना चाहो, यानी कि x आपका कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है, x आपका 0 से लेके a तक चेंज हो रहा है। अगर आप x की लिमिट पुट करना चाहोगे तो आपका जो कंप्लीट फंक्शन है वो x वाला ही होना चाहिए। सिंपल बात है ना, x वाला ही फंक्शन होना चाहिए, सिंपल बात है। तो यहाँ पे देखो कंप्लीट फंक्शन x वाला कैसे बनाएंगे, कंप्लीट रिजल्ट को y की इक्वल कर लो। देखो यहाँ से अगर हम y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल बात है ना। तो यहाँ से देखो अगर हम y स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो y स्क्वायर की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसके डिवाइड में हो जाएगा b स्क्वायर, सॉरी इसके तो y के तो ये b स्क्वायर डिवाइड में है, तो इसके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा b स्क्वायर। लेकिन अब हम यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। देखो b का स्क्वायर रूट करोगे तो b हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट का सिंबल लग जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये देखो आपकी y की वैल्यू होगी, और इसके अंदर जब आप x की लिमिट पुट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन देखो x के रिस्पेक्ट में आएगा। ठीक है, और तभी तो हमने इसको x वाला फंक्शन बनाया था। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो आपके पास इस इलिप्स का एरिया आ जाएगा। ये जो एरिया कहाँ से कहाँ तक आएगा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ये जो आपका एरिया आएगा ना, ये आपका y इज इक्वल टू ये आया है, ये आपका ये फंक्शन दे रखा है 0 से a, इसके अंदर लिमिट पुट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया आएगा, ना कि आप इसके अंदर 0 से -a कर रहे हो, ना ही आप इसके अंदर 0 से इस तरफ b कर रहे हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही भाग, ये जो पहला भाग दिखाई दे रहा है ना, इसका एरिया आपके पास निकल के आएगा। लेकिन साइंटिस्ट अगर आपको पूरे के पूरे टोटल इलिप्स का एरिया निकालना है, जैसे कि आपको इसका भी एरिया निकालना है, इसका भी एरिया निकालना है और इसका भी निकालना है, तो क्या करोगे, देखो इसका एरिया जितना आएगा उसका 4 टाइम कर देंगे, क्योंकि 4 पार्ट है तो 4 टाइम कर देंगे। लेकिन कई स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक पता क्या करेंगे, उनके मन में ऐसा डाउट आएगा
कि सर आपने बोला था कि एक्स एक्सिस से जो ऊपर की तरफ एरिया होता है वो आपको पॉजिटिव लेना होता है, लेकिन एक्स एक्सिस से जो नीचे की तरफ एरिया होता है वो हमें नेगेटिव लेना होता है। मैंने ये बताया था ना, ठीक है, मैं बोलता हूँ बताया था। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता करना है कि इसका एरिया कितना आएगा, हमें इसका साइड एरिया नहीं निकालना। देखो, हमें इसका साइड एरिया नहीं निकालना कि इसके नीचे वाला माइनस करेंगे ऊपर वाला प्लस करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए कि अगर एक पार्ट का एरिया इतना है तो चारों पार्ट का मिलके एरिया इतना हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप माइनस का सिंबल लगाओगे भी ना, तो देखो थोड़ा सोच के देखो, अगर आप यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाओगे भी, इसका तो एरिया आप निकाल लोगे 0 से लेके ए तक निकाल लोगे, चलो ठीक है। ऊपर वाले पार्ट का एरिया कहाँ से कैसे निकालोगे? इधर वाले पार्ट का एरिया निकालोगे, इधर वाले पार्ट का देखो फंक्शन क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वाई तो देखो आपका पॉजिटिव आएगा, ऊपर की तरफ है ना, तो वाई तो आपका इसके अंदर वाई की वैल्यू तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू नेगेटिव कैसे मिल सकती है? एक्स की वैल्यू देखो, एक्स का स्क्वायर करोगे तो भी आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो देखो आपका फंक्शन तो वही बनेगा सेम, फंक्शन के अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जब आप एरिया निकालोगे तो आप, मुझे पता है लिमिट क्या करोगे, लिमिट आपको करनी पड़ेगी -a से 0 तक, ठीक है। लिमिट आपको क्या करनी पड़ेगी, -a से 0 तक करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे फिर वो साइन चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि आपके पास जो टोटल एरिया है वो प्लस के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा इलिप्स का? देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, इसका एरिया आपके पास हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, y का हम इंटीग्रेशन कर देंगे ना x के रिस्पेक्ट में, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो देखो कहाँ से कहाँ तक करोगे, 0 से a तक करोगे, 0 से a तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे। फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन आपको दे रखा है b इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आपको फंक्शन दे रखा है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है 0 से a तक। लेकिन आपको चारों के चारों पार्ट का एरिया निकालना है, तो यहाँ पे इसका 4 टाइम हो जाएगा। एरिया ऑफ होल इलिप्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ होल इलिप्स, कंप्लीट इलिप्स का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, वो इसका 4 टाइम हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा इंटू में, ये बी कांस्टेंट है, ये आपका बी बाहर आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे 0 से a, और अंदर फंक्शन क्या दे रखा है, रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये फंक्शन दे रखा है। तो इसको साइंटिस्ट आप देखो डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। इसके अंदर क्या करेंगे, नीचे ए स्क्वायर इसका एलसीएम ले लेते हैं, नीचे क्या करेंगे, इसका ए स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, तो बाहर तो देखो 4b है, इंटीग्रेशन करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर, नीचे हमने यहाँ पे ले लिया ए स्क्वायर एलसीएम, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल बात है। तो ये जो ए स्क्वायर है इसको हम बाहर निकाल लेंगे, इस ए स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे तो ए स्क्वायर का रूट हो जाएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो ए हो जाएगा, तो बाहर अपने पास क्या हो जाएगा 4b, क्या हो जाएगा 4b अपॉन ए, ये तो आपके पास बाहर हो जाएगा। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से a, फंक्शन क्या बना है, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइंटिस्ट देखो आपके पास ना डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, जो कि अपने एक्सरसाइज 9.9 के अंदर किया होगा शायद में, याद कीजिए कि अपने पास जब रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था तो उसका इंटीग्रेशन आप क्या करते थे, इसका इंटीग्रेशन होता था, देखो x अपॉन 2, ये सेम वैल्यू, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम वैल्यू, प्लस में यहाँ फिर ए स्क्वायर अपॉन 2 लगता था, और यहाँ इंटू में साइन इनवर्स x अपॉन ए लगता था। अगर ये फॉर्मूला क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस फॉर्मूले को देख के इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखो ये तो 4b अपॉन ए है, 4b अपॉन ए तो आपका कॉन्स्टेंट है, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है x अपॉन 2, याद कीजिए x अपॉन 2, यही सेम वैल्यू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस के अंदर ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है, 0 से a तक, 0 से a तक इसकी लिमिट पुट करेंगे। तो ये तो देखो 4b अपॉन ए, ये तो आपका कांस्टेंट है, ये तो आपको हर बार साथ में चलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह एक बार यहाँ पे a पुट करेंगे और एक बार यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे। तो थोड़ा इसको ध्यान से नोट कर लेना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो साइंटिस्ट आपके पास देखो बाहर तो अपने पास
4b/a आया है, ठीक है। अंदर जब हम लिमिट पुट करेंगे ना, एक बार फंक्शन दोबारा से लिख देता हूँ, x/2 स्क्वायर रूट के अंदर a² माइनस x² प्लस में a²/2 साइन इनवर्स x/a, इसकी लिमिट 0 से a पुट करेंगे। तो देखो 4b/a, जब हम x की जगह a पुट करेंगे, ध्यान से देखना, x की जगह हम यहाँ पे a पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह a पुट करेंगे तो a² माइनस a², ये तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ो, ये तो कंप्लीट 0 हो चुका है। यहाँ a²/2 है, a²/2 है इंटू साइन इनवर्स, x की जगह a पुट करेंगे तो a/a करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट माइनस में अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 इंटू करोगे तो ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, प्लस में यहाँ a²/2 है, a² साइन इनवर्स, x की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0। बस आपको इसकी वजह निकालनी है। ये तो आपके पास 4b/a हो जाएगा, अंदर यहाँ क्या बचेगा, a²/2, यहाँ देखो साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है कि हमें एक ऐसा एंगल निकालना है जिसके पर साइन की वैल्यू 1 होती है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना, तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स 1 है इसकी वैल्यू हो जाएगी π/2 यानी कि 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू ही 1 होती है, ठीक है। माइनस में देखो साइन इनवर्स 0 का मतलब है 0 डिग्री, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान तो 0 होता है ना, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये भी कंप्लीट 0 हो जाएगा, इसको छोड़ो, ये तो 0 हो गया। आपके पास क्या रिजल्ट बचा है, ये बचा है। अब इसके अंदर देखो 2 2 जा 4 होता है ना, 2 2 जा 4, इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ अपने पास a²/a है, तो इस a से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा ab/π, यहाँ क्या बचेगा ab/π। इसको ध्यान से देख लेना, ये आपका होता है एरिया ऑफ इलिप्स, ठीक है। ab/π ये आपका स्क्वायर यूनिट एरिया इलिप्स का होता है। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, नेक्स्ट पार्ट इसका 19th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट करेंगे, इसके अंदर यही यूज होगा। मैं आपको ना बार बार एरिया निकाल के नहीं बताऊंगा, आप यहाँ से देख लेना हमने इसका इलिप्स का जो एरिया है वो कैसे निकाला है, ठीक है। फाइनली आपके पास क्या आया है, इसका आपके पास एरिया आया है ab/π, जो आपका कंप्लीट इलिप्स है इसका एरिया आपके पास ab/π हो जाएगा, ठीक है। ab/π इसका कंप्लीट एरिया हो जाएगा। अब देखते हैं 19th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये तो आपका 19th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था ना, 19th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए एक बार। तो यहाँ 19th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर देखिए, इसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द इलिप्स। आपको एक इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है और इसने बोला क्वाड्रेंट, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, एक ही क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो देखो ये बिल्कुल इजी है, मैंने आपको बोला था कि इसको मैं दोबारा से नहीं कराऊंगा, मैंने आपको जो फर्स्ट पार्ट करवाया था ना उसके ऊपर बेस है। देखो आपको इसने इक्वेशन क्या दे रखी है, इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है इसने x² प्लस 2y² इक्वल टू 4, ये आपको इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है और इसने बोला है कि इसके एक ही क्वाड्रेंट का एरिया आपको निकालना है। तो साइंटिस्ट इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, इलिप्स की इक्वेशन ये होती है कि x² प्लस y² होता है ना, इक्वल टू में 1 होता है। तो यहाँ पे इक्वल टू में 1 बनाएंगे तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ तो x²/4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे अपने पास 2y²/4 हो जाएगा इक्वल टू 1, तभी तो बनेगा ना। यहाँ तो देखो x²/4 दे रखा, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, प्लस में देखो यहाँ बचेगा y², देखो 2 से 4 को कट करेंगे तो नीचे 2 बचेगा, नीचे 2 बचेगा ना, यहाँ पे लिख लेंगे √2 का स्क्वायर इक्वल टू a। ये देखो x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1। आपके पास इलिप्स की इक्वेशन आ गई। कहने का मतलब है कि इसको आप कंपेयर करो, इसको कंपेयर करोगे x²/a² प्लस y²/b² से कंपेयर करोगे इक्वल टू 1 करोगे तो आपको पता चलेगा कि a की वैल्यू तो आपके पास 2 है और b की वैल्यू आपके पास √2 है। और आपने इससे पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट किया था, 19th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट हमने किया था, उसके अंदर हमने एरिया क्या निकाला था, यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ होल इलिप्स, जो कंप्लीट एरिया होता है ना इलिप्स का, वो आपने निकाला था ab/π। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जो हमने 19th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया था उसके अंदर हमने निकाला था, ठीक है। आप वो क्वेश्चन देख लेना कि इसका एरिया कैसे निकाला था, बिल्कुल वही रिपीट होगा। अब कंप्लीट एरिया होता है π × ab।
अब इसके अंदर देखो, आपको पता है इलिप्स के अंदर 4 पार्ट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस के अंदर इलिप्स बनेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू है ना, तो एक्स एक्सिस के अंदर इलिप्स बनेगा। इसके चारों पार्ट का एरिया है ना, ये आपका है पाई ए बी। और आपको इस क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि सिर्फ और सिर्फ आपको ना सिर्फ एक ही पार्ट का एरिया निकालना है, एक ही क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए सिंगल क्वाड्रेंट। एक सिंगल क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा, चारों क्वाड्रेंट का एरिया ए बी पाई है, तो सिंगल क्वाड्रेंट का एरिया ए बी पाई अपॉन 4 हो जाएगा। ये आपका एक क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे ए और बी की वैल्यू डालनी है, और ए और बी की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ चुकी है। तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे √2 है। तो देखो 2 से आपके पास ये 4 कट जाएगा 2 पे, ठीक है, आपके पास क्या बचेगा, पाई √2 अपॉन 2। इस √2 से ये 2 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा पाई अपॉन √2, पाई अपॉन √2 स्क्वायर यूनिट। तो साइंटिस्ट ये अपने पास देखो एक क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है, अपने पास इलिप्स के एक क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा पाई अपॉन √2। तो मेरे को लगता है ना इस क्वेश्चन के अंदर इसने हमें चारों क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है। बस आपको ना यहाँ पे देखो ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, ए और बी की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास जो आंसर दे रखा है बुक के अंदर वही आएगा। तो यहाँ हमें लगता है कि इसने ना चारों के चारों क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है। तो आपके पास देखो चारों के चारों क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई ए बी, चारों के चारों क्वाड्रेंट का एरिया आपके पास पाई इंटू ए बी होता है। तो बस आपको यहाँ से जब आप ए और बी की वैल्यू पुट करोगे तो पाई इंटू ए की वैल्यू आपके पास 2 है और बी की वैल्यू आपके पास √2 है। तो अपने पास 2√2 इंटू पाई, ये आपका स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। अगर आपके पास एक क्वाड्रेंट का एरिया पूछे तो ये आ जाएगा, ठीक है, पाई अपॉन √2, कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं आगे जो आपका 20th क्वेश्चन है वो हम करते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर।